नमस्कार दोस्तों। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं अजय सूर्यवंशी आपका स्वागत करता हूं वर्चुपीडिया के इस प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज हम फिर करने जा रहे हैं द हिंदू एडिटोरियल का एनालिसिस। इसमें हम देखेंगे वोकैब, इसमें हम देखेंगे इडियम एंड फ्रेजेस, और यदि ग्रामर से जुड़ी हुई कोई चीज़ें अगर हमें दिखाई देती है तो हम उस पर भी चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप किसी भी प्रकार की तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, फिर चाहे वो आपका बैंकिंग हो, एसएससी हो, यूपीएससी हो, या कोई अदर कोई भी एग्जाम हो, और तो और दोस्तों यदि आपका इंटरेस्ट इंग्लिश से है और अगर आप इंग्लिश में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो आपको इस प्लेटफॉर्म पर वो सारी चीज़ उपलब्ध कराई जाएगी। दोस्तों, बहुत ही जल्द हम कंपटीशन से रिलेटेड क्लासेस भी चालू कर रहे हैं और जो नॉर्मल जो हमारी ग्रामर्स होती है उसकी भी क्लासेस शुरू करने जा रहे हैं। हर चीज आपको इस प्लेटफॉर्म पर प्राप्त की जाएगी, करवाई जाएगी। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो पर पहली बार हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों तक इसे शेयर भी जरूर करें ताकि उन तक ये जानकारी पहुंच सके। तो दोस्तों, आज जो हम शुरू करने जा रहे हैं, हमारे जो भी आर्टिकल के बारे में जो एनालिसिस हम करेंगे, तो हमेशा की तरह चलिए आइए एक सुविचार से इसे शुरुआत करते हैं। तो आज का सुविचार है दोस्तों कि हौसले भी किसी हकीम से कम नहीं होते और हर तकलीफ में ये ताकत की दवा देते हैं। कि हौसले भी किसी हकीम से कम नहीं होते और हर तकलीफ में ताकत की दवा देते हैं। अगर आ जाए गर्म लपटे रुकावट की, अगर आ जाए गर्म लपटे रुकावट की, तो ये आगे बढ़कर राहत की हवा देते हैं। तो आइए दोस्तों, इसी शुभ विचार के साथ हम अपने हौसले को बुलंद करते हैं और वोकैब सिस्टम चालू करते हैं। तो आज का जो हमारा पहला जो वोकैब है वो है ओवरड्यू। देखिए, ओवरड्यू मतलब क्या होता है, यानी बचा हुआ कुछ, बकाया। अगर ये किसी भी चीज के लिए हम किया जा सकता है, किसी मतलब किसी टास्क के लिए भी आ सकता है कि कोई टास्क बचा हुआ है, या फिर ये मानकर चलिए किसी ड्यू मतलब किसी लेन देन से संबंधित अगर कुछ मनी बाकी है उसके लिए भी हम इसको यूज कर सकते हैं। किसी भी चीज के लिए ओवर ड्यू मतलब बकाया। भाई यू हैव टू पे योर ओवर ड्यू, इसका मतलब हुआ कि भाई आपका जो बची हुई राशि है वो आपको पे करना है। चलिए अगला देखते हैं, डिस्क्रिमिनेटरी। डिस्क्रिमिनेटरी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है भेदभाव पूर्ण ढंग से कोई काम करना। भाई जातिवाद का और कई प्रकार से स्टेटस को लेकर लोगों में भेदभाव किया जाता है। तो ये जो भेदभाव है ना, इस प्रकार से अगर कोई काम किया जाए भेदभाव पूर्ण तरीके से, तो ऐसे स्थिति में इसका यूज करते ये एक प्रकार का एडवर्ब है। ये क्या है? हमारा एडवर्ब है। देखिए, डिस्क्रिमिनेटरी मतलब भेदभावपूर्ण ढंग से। अगला है बिलेटेड। बिलेटेड का मतलब होता है देर से जो आया हो, यानी जिससे देर हो गई हो, बहुत देर बाद जो आया हो, जो देर से आया हो, उसको बोलते हैं हम बी लेटेड। देखिए सिंपल सी बात है, बी मतलब क्या है? होना, और लेट है ना, लेट का मतलब तो देर, और लेटेड कर दिया ना, जो जो इन दोनों को साथ में जोड़ दो तो क्या हो जाएगा? ये दोनों जो लेट जोड़ने पर कि जो साथ लेट आया हो, जो देरी से आया हो। अगला अगला हम है इसी के ऊपर हम ऐसा भी कहा जा सकता है कि भाई जैसे बी लेटेड बट वेलकम, बी लेटेड बट वेलकम। भाई चलो देर आए दुरुस्त आए, भले लेट आए पर ठीक ठाक तो आए, है ना। बी लेटेड बट वेलकम। अगला है ड्यू। ड्यू का मतलब होता है हक, राइट। अगला है कॉन्कर्ड। इसका मतलब होता है सामंजस्य स्थापित करना, सहमत करना या कबूल करना। इसके बाद में है इंटरेस्ट। देखिए इंटरेस्ट जो है इसका मतलब क्या है भाई? इंटरेस्ट का मतलब होता है किसी चीज में रुचि होना। ये अपने आप में वर्ब भी है ना। और ये इंटरेस्ट मतलब मेरी रुचि, अगर आप बोलना चाहे तो एक प्रकार से ये नाउन भी है। ओके, लेकिन जब इसमें हम क्या करते हैं, एस लगा देते हैं। ये जो इंटरेस्ट है, ये जो इंटरेस्ट है, हमने इसमें क्या किया? एस लगा दिया, तो इसका मतलब हो गया हित, किसी के हित में, है ना। तो इंटरेस्ट मतलब हित। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा आउटकम। देखिए आउटकम मतलब क्या हुआ? बहुत ही सिंपल सी बात है। देखिए आउट यानी बाहर और कम यानी आना, यानी कोई काम कर रहे थे और उसके बाद में बाहर क्या आया, तो बाहर क्या आता है भाई? किसी काम का परिणाम आता है ना। तो आउटकम मतलब परिणाम। नेक्स्ट इज वर्डिक्ट, और वर्डिक्ट का मतलब जो कोर्ट के द्वारा जो फैसला दिया जाता है उस फैसले को हम वर्डिक्ट कहते हैं कि भाई कोर्ट ने फैसला दे दिया, तो वर्डिक्ट। अगला है रेजिडेंशियल या फिर डोमिसाइल। इन दोनों का मतलब होता है निवास। जब भी जैसे हमें अपना निवास प्रमाण पत्र देना पड़ता है ना, रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट हमें देना पड़ता है, तो उसको आप रेजिडेंशियल भी बोल सकते हो और उसको आप डोमिसाइल भी बोल सकते हो, दोनों का मतलब सेम है। अगला देखते हैं एवर्स।
एवर्स का मतलब होता है किसी चीज के अगेंस्ट होना, विरुद्ध विरुद्ध हो जाना, उल्टा कर देना, है ना। अगला है सब्जेक्ट टू। अब ये सब्जेक्ट टू का मतलब ये डी कुछ नहीं है, बाय मिस्टेक यहाँ पर टाइप हो गया है। इसका मतलब होता है अधीन होना, किसी चीज को लेकर, बोले सब्जेक्ट टू दिस, मतलब इस बात के अधीन हम ये बात कर रहे हैं, तो सब्जेक्ट टू बोलेंगे। ओके। अगला है इनकॉन्ग्रुअस, मतलब होता है बेमेल होना, मतलब मेल नहीं खाना, अलग अलग टाइप की चीजें हो जाती हैं। अब अगला है अक्रॉस द कंट्री, यानी कि पूरे देश में। देखिए इस अक्रॉस का मतलब क्या होता है। अक्रॉस का मतलब होता है उस पार, उस पार। मान लीजिए कि ये हमारी एक रोड है, और ये यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है और ये इसको इधर से पार कर देता है और ये इधर आ जाता है, तो ये क्या है, अक्रॉस। यानी इस सिरे से लेकर इस सिरे पर, यानी इस सिरे से लेकर इस सिरे, ये क्या कहलाता है, अक्रॉस। अगर हम इसको अपने देश की बात करें, भाई देखिए कुछ देश को उतना अच्छे से तो मैं नक्शा नहीं बना पाऊंगा, पर कोशिश करते हैं। देखिए ये हमारा भारत देश है, या फिर किसी भी प्रकार का और कोई दूसरी कंट्री भी अगर आती है ना, तो ये हो गया हमारा इंडिया। नाम भी लिख देते हैं भाई, इंडिया, इंडिया, है ना। अगर यहां से लेकर यहां तक या यहां से लेकर यहां तक, तो ये इस छोर से इस छोर तक किस तो बात हो रही है, या फिर इस छोर से इस छोर, तो इस छोर से उस छोर के लिए हम किसका यूज करते हैं, क्रॉस का। अगर ये किसी प्लेस के साथ लग जाए तो इसके एक तो ये भी हो सकता है कि इस छोर से उस छोर तक, लेकिन सिचुएशनल इसका एक अर्थ और अर्थ ये भी हो सकता है कि वो जो पूरा क्षेत्र है उस क्षेत्र भर, अक्रॉस द कंट्री, मतलब नेक्स्ट हमारा जो है वो क्या है, अक्रॉस द कंट्री। तो इस अक्रॉस द कंट्री का मतलब क्या हुआ, अक्रॉस द कंट्री का मतलब वो पूरे देश में, यानी कोई चीज की जानकारी अगर पूरे देश में फैल गई तो हम बोल सकते हैं वो अक्रॉस द कंट्री है। अगला है एम्बिट। एम्बिट का मतलब होता है दायरा, सीमित दायरा किसी का, या इसको हम अधिकार भी बोलते हैं। अधिकार भी तो एक दायरे में ही होता है कि किसी को कितना अधिकार दिया गया है, जिसको जितना अधिकार दिया गया है वो उतना ही उसका एम्बिट कहलाएगा। नेक्स्ट इज एम्प्लीकेबल। एम्प्लीकेबल मतलब देखिए एम्प्लीकेबल बना कहां से, पहले तो हम इसको समझते हैं। ये बना है अप्लाई से। किससे, अप्लाई। अप्लाई का मतलब होता है लागू करना, है ना। इसी से हमने क्या बना दिया, एम्प्लीकेबल। अब एम्प्लीकेबल मतलब जो लागू हो गया हो, यानी लागू चीजें, है ना। उसके बाद में है इम्पेडिमेंट। इम्पेडिमेंट मतलब बाधा, किसी प्रकार की रुकावटें, जो तकलीफें हैं उसको हम इम्पेडिमेंट बोलते हैं। वेरी का मतलब होता है अलग अलग होना या करना। नेक्स्ट इज, अगला है मोडेलिटीज। इसका मतलब होता है तौर तरीके की, भाई किस तरीके से कौन सा काम होता है, किसी का व्यवहार। इसको हम एक प्रकार से बिहेवियर के रूप में भी देख सकते हैं कि काम किस तरीके से किया जाता है ना। इसको हम बिहेवियर भी बोल सकते हैं। तो मॉडलिटीज। नेक्स्ट है कंटुमासिस। देखिए ये जो है, नेक्स्ट जो है ये कंटुमासिस, है ना। इसका मतलब एक अड़ियल रवैया या डिसऑबे करना, यानी जो व्यक्ति किसी की बात ही नहीं मान रहा है, वो अपनी ही बात लेकर चल रहा है, अड़ियल है ना। तो दिस काइंड ऑफ पीपल आर कॉल्ड कंट्यूसियस पर्सन्स। मतलब क्या होता है, अड़ियल होना, अपनी जिद पर अड़े रहना। अब मैं सही हूं, मैं अपने अनुसार ही काम करूंगा, मैं किसी का सहयोग नहीं लूंगा, या मैं किसी को सहयोग नहीं दूंगा, जो मेरा फैसला है मैं उस पर टिका रहूंगा, चाहे फिर वो गलत क्यों ना हो। तो ऐसे लोगों को हम कंटोमिशियस कहते हैं। ये एक प्रकार का ये एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव की बहुत सिंपल सी पहचान भी होती है, लास्ट में ओयूएस मिलता है ना, ऐसा, तो ये एडजेक्टिव हो जाता है। अब आगे देखिए, अगला है हमारा, यहां से हम चालू करते हैं अब हमारा आर्टिकल। देखिए आर्टिकल की हेडिंग क्या कहती है। हेडिंग कहती है भाई लॉन्ग ओवरड्यू। ओवरड्यू मतलब बची हुई चीजें, कई दिनों से बची हुई थी। लॉन्ग यानी बहुत लंबे समय से, तो बहुत लंबे समय से कुछ बचा हुआ था, उसके ऊपर काम किया गया, तो लॉन्ग ओवरड्यू है ना, बहुत दिन से जो बचा हुआ था। क्या बचा हुआ था भाई, ओबीसी रिजर्वेशन इन ऑल इंडिया कोटा। भाई पूरे देश को पूरे देश के जो कोटा है, किसको लेकर, ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर। किस चीज में, मेडिकल सीट्स, मेडिकल की जो सीट्स होती है, भाई मेडिकल एग्जाम देने के बाद में क्या होता है, सब जगह पर अलग अलग कैटेगरी में बांट दिया गया है कि किस कास्ट को कौन कितनी सीट मिलेगी। तो इसमें जो ओबीसी है, इसके रिजर्वेशन को लेकर पूरे इंडिया के ऊपर इसमें बात चल रही थी कि पुट्स एन एंड, यानी खत्म हो रहा था या खत्म हो ही नहीं रहा था, किस बात, मतलब इस पर पूरा फैसला आ ही नहीं रहा था कि हमें कितना परसेंट ओबीसी को देना है, या इसके लिए कोई रिजर्वेशन की कोई मतलब कोई नियम ही पास नहीं था। टू अ डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी, तो ये जो तरीका था क्या था, भेदभाव का तरीका था। भाई सबको मिल गया है, ओबीसी को क्यों नहीं मिला रिजर्वेशन, है ना। तो ये क्या था, एक प्रकार का डिस्क्रिमिनेटरी था, मतलब कुल मिलाकर ये भेदभाव किया जा रहा था। चलिए अब हम करते हैं आर्टिकल को शुरू। आर्टिकल का जो हमारा फर्स्ट है पैराग्राफ है, क्या बोल रहा है कि रिजर्वेशन फॉर स्टूडेंट, भाई छात्रों के लिए जो रिजर्वेशन की बात है, फ्रॉम
बैकवर्ड क्लासेस मतलब जो ओबीसी के है, पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं, छात्र हैं, उनके लिए इन सीट्स सरेंडर्ड मतलब जो सीट्स थी, सरेंडर मतलब सौंप दिया गया, किसके द्वारा? बाय स्टेट्स यानी राज्यों के द्वारा। टू किसे सौंपा गया? ऑल इंडिया कोटा मतलब AIQ मतलब पूरे भारत का केंद्र को। पहले क्या है कि जो मेडिकल सीट्स जो होती थी, होता ये था कि हर स्टेट अपने अपने राज्य में अपने हिसाब से सीट को निर्धारित करता था। फिर इसने क्या किया? ऑल ओवर इंडिया मतलब पूरे देश के ऊपर यानी केंद्र को ये सौंप दिया। तो AIQ में ये जो मेडिकल कॉलेजेस होते हैं, ये जो चला रहे थे किनके द्वारा? स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये बहुत लंबे समय से रिजर्वेशन जो है वो रुका हुआ था, है ना, वाज लॉन्ग ओवरड्यू, बहुत दिनों से रुका हुआ था, काम हो नहीं रहा था। आगे है कि द सेंटर्स डिसीजन टू एक्सटेंड इट 27%। भाई सेंटर का एक डिसीजन क्या कि जो ओबीसी का जो रिजर्वेशन कोटा उसको कितना बड़ा करना, अपने को 27% रिजर्वेशन करना है फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस यानी पिछड़े वर्ग के लिए। टू ऑल सीट्स अंडर द AIQ इज बी लेटेड। तो ये जो फैसला है, बहुत इस फैसले को आने में बहुत देर लग गया भाई, यानी इंतजार करते करते पब्लिक थक गई, है ना, मतलब बहुत इंतजार किया उसके बाद में, लेकिन आखिरकार ये हो गया। परंतु क्या कह रहा है? बट वेलकम, परंतु इस फैसले का भली देर से आए परंतु दुरुस्त आए, मतलब हम इसका स्वागत करते हैं। डेवलपमेंट मतलब इस जो सुधार हुआ इसका हम स्वागत करते हैं। एज अदर बैकवर्ड क्लास OBC कैंडिडेट्स हैव बीन डिनाइड देयर ड्यू फॉर ईयर्स। भाई कई सालों से क्या हो रहा है? कई सालों से जो OBC को जो रिजर्वेशन देने की मांग थी उसको मना किया जा रहा था। डिनाइड यानी मना करना, मना किया जा रहा था कि भाई ये नहीं होगा। ऐसा कब से हो रहा था? कई सालों से। एंड इट कंकर्ड विथ इट्स किननेस टू बैलेंस OBC इंटरेस्ट विथ दोज ऑफ द सोशल एडवांस सेक्शन। देखिए सोशल एडवांस सेक्शन मतलब भाई जो समाज के मतलब एडवांस सेक्शन है, मतलब संपन्न लोग हैं, उनके लिए अगर उनकी बात करें तो हम उनके साथ OBC का हम बैलेंस बनाना चाह रहे थे और उनके हित की बात की जा रही थी। तो इस पर जो सहमति थी ये बहुत लंबे समय के बाद प्राप्त हुई। द यूनियन गवर्नमेंट हैज आल्सो डिसाइडेड टू प्रोवाइड 10% ऑफ AIQ सीट्स। अब क्या है, जो यूनियन गवर्नमेंट है इन्होंने क्या किया? फैसला किया, ये भी फैसला किया या कर चुके हैं क्या कि प्रोवाइड करवाई जाए 10% ऑफ मतलब रिजर्वेशन किसको? AIQ सीट्स टू दोज उन लोगों को, टू दोज मतलब उन लोगों को फ्रॉम द इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन यानी EWS वाले लोगों को, यानी कि जो आर्थिक रूप से कमजोर है ना। तो जो आर्थिक रूप से कमजोर मिलेंगे उनके लिए भी 10% का रिजर्वेशन दिया गया कि भाई जो आर्थिक रूप से कमजोर है इनको भी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की तरफ से रिजर्वेशन मिलना चाहिए। दिस इज ऑलमोस्ट एंटायरली द आउटकम, ये कुल मिलाकर यही पूरा परिणाम है ऑफ अ मद्रास हाईकोर्ट। ये मद्रास हाईकोर्ट के द्वारा वर्डिक्ट यानी फैसला दिया गया। एंड द एफर्ट्स ऑफ द मतलब ये जो एफर्ट्स है वो किसने लगाए थे? ये प्रयास किसने की कि OBC को रिजर्वेशन मिले या 10% जो है वो EWS मतलब जो भी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है इनको जो 10% का रिजर्वेशन मिल रहा है। तो ये आखिर प्रयास किसने किए? ये जो प्रयास है ये किया गया था ये द्रविड़ मुनरेट्टा खड़गम के द्वारा। तो विच अप्रोच द कोर्ट विथ द डिमांड मतलब जिन्होंने अप्रोच लगाई थी अपनी मांग के लिए, डिमांड के लिए, किसको? एक कोर्ट को, यानी कोर्ट से कहा था भैया 10% आप मतलब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को दे दो और 27% जो है वो OBC को दे दो, अदर बेसिक कास्ट को दे दो। तो चलिए आगे देखते हैं कि द AIQ इज कैटेगरी क्रिएटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट। ये जो सुप्रीम कोर्ट है ना इसके द्वारा बनाया गया भाई क्या? AIQ ऑल इंडिया कोटा मतलब पूरे देश में जो कोटा चलेगा वो पूरे सेंटर से अब काम होगा, मतलब स्टेट के अनुसार नहीं होगा। तो फ्री अप सम सीट्स यानी कि वो फ्री रखेगी सीट्स को फ्रॉम रेजिडेंशियल और डोमिसाइल रिक्वायरमेंट्स इन सम स्टेट्स फॉर एडमिशन टू देयर मेडिकल कॉलेज। अपने मेडिकल कॉलेज में वो सीट को रखेगी और उसके लिए भी क्या बोल रहे हैं वो? फ्रॉम रेजिडेंशियल एंड डोमिसाइल। भाई देखो क्या है, उनके निवास से कोई मतलब नहीं है। मान लीजिए जो व्यक्ति राजस्थान का है तो उसको राजस्थान में ही सीट मिलेगी, जो व्यक्ति मध्य प्रदेश का है उसको मध्य प्रदेश में सीट मिलेगी। तो ऐसा ना हो, मतलब निवास से उसको कोई मतलब नहीं है, वो पूरे कंट्री में मतलब अक्रॉस द कंट्री पूरे देश में वो स्वतंत्र है, फ्री अप।
सम सीट्स, मतलब सीट्स उसके लिए रिजर्व है, वो ले सकता है और पूरे इंडिया लेवल पर काम होगा। इंट्रोड्यूस्ड इन 1986, देखिए क्या बोल रहा है, इंट्रोड्यूस का मतलब क्या होता है, इंट्रोड्यूस का मतलब होता है परिचय करवाना या किसी चीज को लेकर आना, है ना। तो फर्स्ट टाइम जो लेकर आए थे ये वाला जो नियम कब मतलब बात को कब निकाले गए थे, 1986 में ये मामले की शुरुआत की गई थी कि भैया रिजर्वेशन करो, और इसको लग गया टाइम भाई। द AIQ कंप्राइज्ड, कंप्राइज का मतलब क्या होता है भाई, हाँ देखिए कंप्राइज्ड यानी मिलकर बना, ये वर्ब है, इसकी थर्ड फॉर्म है कंप्राइज, यानी मिलकर बना, किसी चीज से मिलकर बना, वो कंप्राइज हुआ, मिलकर बना। तो ये जो बना है ये क्या है, बना था 50% ऑफ अंडर ग्रेजुएट, 50%, ध्यान दीजिएगा ये 50% अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एंड डेंटल सीट्स एंड 50% ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट सीट्स सरेंडेड बाय द सीट्स फॉर एडमिशन थ्रू अ सेंट्रल पोल। सेंट्रल पोल के द्वारा क्या हुआ कि ये 50% का दिया गया, फिर 15% जो अंडर ग्रेजुएट है मेडिकल की सीट, डेंटल के लिए या तो मेडिकल के लिए और एक डेंटल के लिए दिया गया 50%। तो पोस्ट ग्रेजुएट जो थे सीट सरेंडेड की गई यानी सौंप दी गई। देयर वाज नो रिजर्वेशन इन द AIQ एंड वंस इन द पास्ट। और ये पास्ट यानी कि हम पिछली बात करें, भूतकाल की बात करें, बीते हुए समय की बात करें, तो कोई रिजर्वेशन ही नहीं था किसके लिए, OBC सेक्टर के लिए, सेक्शन के लिए। द Supreme Court set aside a Madras High Court an order directing the center to implement scheduled caste। भाई इन्होंने क्या किया था, शेड्यूल्ड कास्ट है इसके लिए इम्प्लीमेंट किया था, है ना। और शेड्यूल्ड ट्राइब कोटा के लिए इन्हें किया था इन द कैटेगरी, इस कैटेगरी में इनको किया गया था इन 2007। ये कब किया गया था, अब बात आ रही है 2007 से। द सुप्रीम कोर्ट अलाउड, इन्होंने अनुमति दे दी थी कितना, 15%, किसको ये दे दिया था, SC रिजर्वेशन यानी कि शेड्यूल कास्ट को। इसके बाद में 7.5% किसको दिया था, शेड्यूल कर दिया था शेड्यूल्ड ट्राइब कोटा को। अच्छा, अंडर द AIQ मतलब के तहत, किसके तहत भाई, AIQ मतलब ये ऑल इंडिया कोटा के तहत ये इतना उन्होंने रिजर्वेशन को तय कर दिया था। मीनवाइल इसी बीच क्या हुआ, मीनवाइल मतलब इतने में या इसी बीच, बेस्ड ऑन अ सेंटर लॉ, यानी सेंटर के जो लॉ जो बना था उसको फेवरिंग बैकवर्ड क्लास रिजर्वेशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, यानी जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन संस्थाएं थी उन्होंने बैकवर्ड क्लास को भी सपोर्ट करना, फेवर करना चालू किया। द यूनियंस 27% OBC कोटा वाज इंट्रोड्यूस। फिर क्या क्या लाया गया, इंट्रोड्यूस मतलब पहली बार कहीं लाना इंट्रोड्यूस कहलाता है। तो इंट्रोड्यूस किया गया 27% किसका, OBC का कोटा, है ना। कहां पर, इन सेंट्रल एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स, मतलब भाई शिक्षा के संस्थानों में। फिर है शिक्षा संस्थान में 27% OBC का कोटा दे दिया गया। कह रहे कि देयर वाज नो मूव टू इंप्लीमेंट, अब कुछ भी ऐसा लागू करने के लिए कि OBC रिजर्वेशन इन द कैटेगरी, कोई कदम ही नहीं उठाया, नो मूव यानी कि कदम ही नहीं। देखिए मूव क्या है, इस मूव का मतलब होता है हिलाना किसी चीज को, हटाना किसी चीज को, है ना, या फिर इसको हम बोल सकते हैं कदम, है ना। मुंह से बना है मूवमेंट। तो क्या यहां पर देखेंगे, हम फिर से आते हैं इसी पर, कह रहे हैं कि कोई भी, देयर वाज नो मूव मतलब कोई कदम ही नहीं लिया गया टू इंप्लीमेंट OBC रिजर्वेशन इन द कैटेगरी, इस कैटेगरी में यानी OBC के रिजर्वेशन के लिए इस पक्ष में कोई किसी प्रकार की आज तक बात ही नहीं की गई। अब कह रहे हैं कि इन द कोर्ट में द मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया आर्ग्यूड अगेंस्ट। अब ये मेडिकल काउंसिल ने क्या किया, आर्ग्यूमेंट किया भाई अगेंस्ट OBC रिजर्वेशन, ये OBC रिजर्वेशन के खिलाफ। बट द यूनियन गवर्नमेंट सेड इट वाज नॉट एवर्स टू द रिजर्वेशन, परंतु जो यूनियन गवर्नमेंट है उसने कहा कि भैया नहीं, ये जो रिजर्वेशन है इसके खिलाफ बात नहीं की जा सकती, इसके अवर्स उसका उल्टा नहीं किया जा सकता। सब्जेक्ट टू एन ओवरऑल 50% लिमिट, यानी कह रहे कि 50% जो है वो लिमिटेशन तो रहेगा, जितने भी कोटा इस 50% के अंदर देना है। तो उसमें 27% अगर आ भी रहा है तो उसका हम विरोध नहीं करेंगे, क्योंकि 50% तो बिना किसी कोटा के काम चलेगा, है ना, बिना किसी रिजर्वेशन के यहाँ पर ये 50% में काम चल रहा है। तो ये कह रहे हैं कि जो बाकी जो चीज़ है उसके लिए हम बिल्कुल भी हम इसके खिलाफ हम बात नहीं करेंगे, 50% के अंदर है तो काम चल जाएगा। द ओमिशन ऑफ OBC रिजर्वेशन इन द AIQ शीट्स वाज ऑब्वियसली डिस्क्रिमिनेटरी, मतलब ये जो ओमिशन चल रहा था, जो उसका विरोध चल रहा था ना OBC रिजर्वेशन का, एक्चुअल में था क्या, ये AIQ सीट्स के लिए वो पूरी तरह से ऑब्वियसली मतलब बिल्कुल पूरी तरह से डिस्क्रिमिनेटरी, वो क्या था, कुल मिला के भेदभाव की भावना थी। देयर वर OBC सीट्स इन मेडिकल इंस्टीट्यूशन रन बाय द सेंटर,
क्या बोल रहे हैं कि रन बाय, ये जो सेंटर के द्वारा जो इंस्टीट्यूशन मेडिकल के जो चलाए जा रहे थे, एज वेल एज स्टेट स्पेसिफिक कोटास इन दोज रन बाय द सीट्स, और साथ ही साथ जो स्टेट के द्वारा चलाए जा रहे थे, है ना। तो इट वाज इंगुरस। देखिए इंगुरस का मतलब क्या है, पहले तो इस बात को समझ लो। कुल मिला के यहां से हम आते हैं, क्या कह रहा है, ये जो मेडिकल इंस्टीट्यूशन को क्या है, सेंटर के द्वारा स्टेट के द्वारा जो हो रहा था, तो कुल मिला के ये जो बातें अभी तक चल रही थी, इट वाज इंगुरस, मतलब पूरी तरह से मेल ही नहीं खा रही थी। दोनों दोनों पक्ष की जो बातें हैं वो मेल नहीं खा रही थी। दैट सीट्स गिवन बाय अप बाय द स्टेट्स टू हेल्प द सेंटर रीडिस्ट्रीब्यूट मेडिकल एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज अक्रॉस द कंट्री, यानी पूरे देश में, पूरे देश भर जो मतलब स्टेट के द्वारा उसको डिस्ट्रीब्यूट करने की जो अपॉर्चुनिटी, अवसर प्रदान किए जा रहे थे वो पूरे देश में, वो बिल्कुल मेल नहीं खा रही थी। क्या ये हो क्या रहा है, पता ही नहीं चल रहा। ना तो जो बोल रहे हैं वो बात अलग है और जो कर रहे हैं वो काम अलग है। वर केप्ट आउट ऑफ द एम्बिट ऑफ अफर्मेशन एक्शन, अफर्मेटिव एक्शन, मतलब भाई जो सकारात्मक एक्शन है उसके लिए क्या है, ये उसके दायरे में ही नहीं आ रहा था। फिर उन्हें उसे उसे उस दायरे में रखा गया। देयर वॉज इवन अ केस टू आर्ग्यू दैट, अब ये मुद्दा जो है, ये बहस करने का मुद्दा तो था भाई, है ना। एज AIQ सीट्स ओरिजिनली बिलोंग टू द स्टेट्स, मतलब कह रहा है कि ये जो AIQ सीट्स है ये पूरी तरह से ओरिजिनली बिलोंग टू द स्टेट, ये स्टेट को दी जाती है, यानी स्टेट को ही जो सीट्स है वो किसके, जिस स्टेट की उस स्टेट की सीट्स है। तो द कोटा, ये जो कोटा है, द कोटा पॉलिसी एप्लीकेबल टू द रिस्पेक्टिव स्टेट, यानी उससे जुड़े हुए, रिस्पेक्टिव मतलब उससे जुड़े हुए स्टेट को ही ऑट टू बी अप्लाइड टू देम, उसी पर लागू होता है। द मद्रास हाईकोर्ट इन जुलाई 2020, मतलब 2020 की जुलाई के महीने में मद्रास हाईकोर्ट जो है, हेल्ड, इन्होंने रखा क्या, हेल्ड दैट देयर वाज नो लीगल इम्प्लीमेंट टू ओबीसी रिजर्वेशन, की भैया ओबीसी रिजर्वेशन के लिए कोई भी कानूनन नियम जो है वो लागू नहीं हो रहा है। बट गिवन दैट द पॉलिसी वेरिड फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, मतलब ये मतलब देश, जितने भी राज्य और राज्य है इनके सबके अलग अलग जो है पॉलिसी है। बात पॉलिसी अलग अलग राज्य की अलग अलग पॉलिसी होने का कारण क्या है, मान लीजिए कि हमारा, मान लीजिए कि मध्य प्रदेश है, तो एमपी में कुछ जाति ज़्यादा है, कुछ जाति कम है, कुछ बहुत कम है। इसी प्रकार से अगर राजस्थान की बात ले ले तो राजस्थान में क्या होगा, जो जाति जनजाति जो यहाँ पर ज़्यादा हो सकता है वहाँ पर वो कम हो, और अगर सभी स्टेट में ये एक जैसा लागू हो जाए तो भी प्रॉब्लम होती। भाई यहाँ पर ओबीसी है ही नहीं तो सीट तो फिर पूरी खाली रह जाएगी। इसलिए क्या किया कि इसको स्टेट लेवल की बात अगर हम करें ना करके, हमने क्या किया, इसको पूरा अक्रॉस द कंट्री कर दिया, मतलब पूरे ऑल इंडिया कोटा बना दिया इसको, ताकि जहां पर भी सीट खाली वो व्यक्ति वहां जाकर अपना एडमिशन ले सकता है। चलिए आगे देखते हैं। इट लेफ्ट, क्या बोल रहा है कि इट लेफ्ट इट टू द सेंटर टू डिसाइड द मॉडलिटीज। भैया मॉडलिटीज मतलब काम करने का तरीका, रवैया जो भी है, व्यवहार, फॉर कोटास फ्रॉम द एकेडमिक ईयर, ये एकेडमिक ईयर के से मतलब इस साल से कह रहा है कि सब कुछ सेंटर पर ही छोड़ दिया गया कि वो अपना फैसला ले कि वो कैसा व्यवहार करे, वो कैसा रवैया अपनाए। द सेंटर हैज हाउ नाउ डिसाइडेड ऑन द 27% ओबीसी कोटा, और सेंटर ने क्या किया कि अब जो ओबीसी जो कोटा है ना, उसको डिसाइड कर दिया कि भाई 27% जो कोटा है ओबीसी का, उसका डिसीजन उन्होंने लागू कर दिया, तय कर दिया। बट नॉट बिफोर द हाई कोर्ट टर्म्ड द डिले इन गोइंग सो, मतलब हाई कोर्ट जो है उसकी जो कंडीशंस होती है, उसकी जो टर्म्स होती है, उसकी वजह से डिले जो हो रहा था, मतलब इन गोइंग इन डूइंग सो, तो उसका मतलब जो है ये पता चल रहा था कि ये है क्या, ये कंटोमसियस है, मतलब लोगों का जो है ये अड़ियलपन है, अपना जिद्दीपन है, जिसके कारण ये इतना रुका हुआ है, नहीं तो ये अभी तक के लागू हो जाता। तो इसके ऊपर ये हमारा हमारे जो एडिटर है उन्होंने इसमें कहा है कि भाई 27% जो ओबीसी आरक्षण जो मिल चुका है, रिजर्वेशन जो मिल चुका है, ये किस प्रकार से यहाँ तक आया। कुछ तो कोर्ट का, कुछ तो चीजें हैं जो कुछ लोगों, कुछ अधिकारियों का मतलब कुछ अड़ियलपन था, जिसकी वजह से वो अपनी जिद की वजह से इस चीज को पास नहीं होने देना चाह रहे थे। पर चलो ठीक है, देर आए दुरुस्त है ना। तो कहने का मतलब यही है कि हम आखिर हमने उस चीज को प्राप्त कर लिया है। तो दोस्तों क्या है, इस प्रकार से आज का ये ट्यूटोरियल यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो
लाइक जरूर करें। दोस्तों, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, क्योंकि पढ़ना और सीखना इसके लिए ना कोई उम्र बाउंडेशन रखती है और न किसी प्रकार से सीखने और पढ़ने में तो व्यक्ति ने किसी भी समय का उपयोग करने में संकोच नहीं करना चाहिए। तो सीखते रहिए, पढ़ते रहिए। मिलते हैं फिर कल के एडिटोरियल के साथ में कल सुबह फिर। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।